बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज निगत पकवान में बन रहा है बहुत ही मज़ेदार चिकन टिक्का, और वो भी एयर फ्रायर में। 100% पॉजिटिव रिज़ल्ट, चटखारेदार जूसी मज़ेदार। आइए शुरू करते हैं। वेट अ मिनट, पहले सबसे मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी कि आप इस वक्त मेरा चैनल देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद आगे काम शुरू कर देते हैं। एक अदद मीडियम साइज़ चिकन लिया, उसको अच्छी तरह से धोने के बाद ड्राई कर लिया और उसको बड़े ही प्यार के साथ हमने कट्स लगा देने हैं। जगह जगह इसके कट लगाने हैं बड़े प्यार के साथ, और इतने डीप लगाने हैं कि इसकी हड्डी टकरा जाए मतलब दिल चीर के रख देता, वो वाले कट लगाने हैं। पूरी चिकन को हमने कट्स लगा लिए हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के। जितने छोटे लगा सकते हैं लगाएं, इसने कौन सा टूटना है। उसके बाद हमने 4 चीज़ें शामिल करनी है। 1 खाने का चम्मच नमक, 1 छोटी चमची हल्दी, 2 खाने के चम्मच वाइट विनेगर और 2 खाने के चम्मच दही। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स करके ये मैरिनेशन के लिए हमने ओवरनाइट फ्रिज में रख देना है। इतनी ही मैरिनेशन इसकी करनी है, बाकी चीज़ें हम फ्रेश दूसरे दिन डालेंगे। ठीक है, यही तरीका किया करें चिकन को यहाँ पर भी, और किसी भी कंट्री में हो आप चिकन को फ़ौरन धो लिया करें, ये बहुत गंदी जगह से आया होता है। नेक्स्ट डे मैंने सुबह को एक आधी प्याली ली है दही की, उसमें शामिल किए हैं कुछ स्पाइसेस जो यूँ हैं: चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, पेपरिका पाउडर या काश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, कसूरी मेथी हाफ टी स्पून, सॉल्ट हाफ टी स्पून, कुटी हुई सब्ज़ मिर्च हाफ टी स्पून, और कोई भी सब्ज़ रंग के पत्ते डाल लें, जैसे धनिया है या पार्सले, कुछ भी डाल लें। आधा बड़ा सा नींबू या एक पूरा नींबू निचोड़ लें इसको। यहाँ मैं अपनी मर्ज़ी से डाल रही हूँ 1 खाने का चम्मच सरसों का तेल। आप चाहें तो ऑलिव ऑयल डाल लें, बटर डाल लें, आपकी मर्ज़ी है, कोई भी ऑयल डाल लें। हाफ टी स्पून मैंने रेड कलर डाल दिया है, बहुत खूबसूरत लगेगा ना, इसी के साथ तो खूबसूरती आती। डाल लें, कुछ नहीं होता। अब मैंने एक प्लेट में एक एक करके पीस रखना है और इसके कट्स के अंदर तक ये वाला हमेशा भर देना है अच्छी तरह से। मिर्चों वाला मज़ेदार चटपटा चटखारेदार। इस मैरिनेशन के बाद दोबारा फ्रिज में रख दें। 2 दिन पड़ा रहे, 3 दिन रहे, जितना ज़्यादा टाइम लगेगा ये उतना ही ज़्यादा जूसी, सॉफ्ट और आराम से गल जाएगा। यहाँ पर क्योंकि मेरे सारे बच्चे, मेरे सारे जो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं छोटे से वो जो होते हैं चिड़ी के बच्चे, बोट, चिड़ी के बोट सारे उड़ गए हुए हैं मेरे। बस एक बीस्ट है और मैं हूँ, तो हमने 3 पीस बनाने हैं आज। 3 को मैं फ्रीज़ कर दूँगी, और वो फिर जब कोई और मेरा चिड़ी का बोट कोई आएगा वापस, तो उसे कहूँगी फ्रीज़र से निकाल के तो ये तजर्बा करे फिर, कि नहीं। एयर फ्रायर तो सबके पास होना चाहिए। अगर किसी के पास नहीं है तो पैसे थोड़े से जमा करें, एयर फ्रायर ले लें। आप किचन की क्वीन बन जाएं खुद ही, कोई बनाए ना बनाए। पैसे जमा करें, कमेटी डालें, एक ले लें एयर फ्रायर। बहुत ही आसान काम हो गया, सच्ची सच्ची। 3 पीस को मैंने अंदर सेट कर दिया, उसके ऊपर 1-2 चम्मच मैंने भर के दोबारा से अमेज़ी के डाल दिए। बाकी के जो 3 पीस हैं उनको मैं कर रही हूँ फ्रीज़। ये तो मैंने शौक़ी मारने के लिए आपके सामने ये ज़िप बैग लिया, वरना मैं ज़िप बैग बिल्कुल यूज़ नहीं करती। दूसरे बैग को लेती हूँ, गिरा लगाती हूँ और ठा करके डाल देती हूँ फ्रीज़र में, ऐसी की तैसी। ये ज़िप बैग क्या है, इतना महंगा हो। गिरा तो बड़ी पक्की होती है, ज़िप बैग है वो देखिए साइड पे थोड़ा सा रास्ता फिर भी उसका बाकी रहता है, तो क्या फ़ायदा। अब हम बनाते हैं डिप। इतनी मज़ेदार है ना, ये लहसुन वाले डकार आ रहे थे मेरा कहने का मतलब है कि लहसुन के डकार ज़रूर आएंगे, अगर आप नहीं चाहते तो ना डालें। वैसे मज़ेदार लगती है। ये है कि आप अच्छी तरह से दांत साफ़ करके मस्जिद वगैरह में जाएं, या किसी से बात करनी है तो दांत साफ़ कर लें पहले अच्छी तरह से। 2 लहसुन की कलियां बारीक अच्छी तरह से पीस के डाल लें, या वैसे ही आप ग्रेट कर लें। 2 खाने के चम्मच केचप, 2 खाने के चम्मच
मायोनीज, थोड़ा सा विनेगर या लेमन का जूस, चिली सॉस छोटी 1 चमची, ऑलिव ऑयल भी 1 खाने का चम्मच। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया, बड़ा मज़ेदार सा डिप बन गया। एयर फ्रायर को 10 मिनट के बाद निकाल के चिकन को टर्न किया, उसके ऊपर दोबारा से वो पेस्ट लगाया और 10 मिनट के लिए दोबारा ऑन कर दिया। तो इसको रख दिया मैंने। फिर मैंने सोचा कि आलू उबले मेरे सामने पड़े हुए थे। देखिए अगर आप एयर फ्रायर लेंगे ना तो साइंटिस्ट आप खुद ही बन जाएंगे। इसके इतने मज़ेदार तजर्बे बनते हैं ना, इतनी मज़ेदार रेसिपीज़ बनती हैं। आलूओं को मैंने इस तरह वेजिस में बनाया, काटने के बाद उसके ऊपर मैंने वो जो डिप बनाई थी ना अभी, मैंने कहा चलो चलने दो इसी को। एयर फ्रायर की ट्रे में मैंने आलूओं को डाल के तो थोड़ा सा ये डिप डाल दिया, उसको मिक्स किया और मैंने सोचा कि बजाय इसके कि मैं चिप्स फ्राई करूं, एयर फ्राई चल रहा है तो इसी में डाल देती हूँ। इसको क्रिस्पी कर लेना, मेरे पास टाइम नहीं था, रोज़ा खुलने में बहुत थोड़ा टाइम रह गया था। तो इस थोड़ा सा मैंने ऑयल ब्रश किया और उसके बाद फिर मैंने इसको एयर फ्राई में रख दिया। लें जी, 10 मिनट और के बाद मज़ेदार, ऐसे जैसे तंदूर से बाहर आया है, तिक्का मसाला बन के तैयार है। चिकन तिक्का मसाला। और ये सारे जो पोटैटोज़ हैं ये भी मैंने साइड पे जब रखे, यकीन करें इतना मज़ेदार था ना। और लगता है ना कि जैसे बड़ा ही ड्राई होगा, बिल्कुल ड्राई नहीं था, जूसी और अंदर तक गला हुआ था, कच्चा बिल्कुल नहीं था। हम अक्सर कढ़ाई में जब फ्राई करते हैं ना कोई ज़रूर अंदर से कसर रह जाती है। इसमें तो बिल्कुल ही गुंजाइश नहीं थी। बहुत ही मज़ेदार। आप भी तजर्बा करें और औखे सौखे हो के एक एयर फ्रायर ले ही लो। कैसी लगी मेरी ये रेसिपी आपको? मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, कर दिया है तो इसे शेयर करें और कमेंट्स करें। दुआओं में याद रखें। इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ लेके आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।